बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम जो है कैसी 100 इंडेक्स टेक्निकली देख लेते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स पर देख लेते हैं, फिर फीपीलीपी देखेंगे कि कौन बाइंग सेलिंग पर है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग पर है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा कि ऐसी 100 इंडेक्स की बात करें तो तकरीबन 1700 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई, और उसका एक मेन रीज़न था क्रूड ऑयल जो है वो नीचे आया और उसके बाद दोबारा 95 के अराउंड जो है वो मूव कर रहा था, जिस वजह से मार्केट में हमने कुछ प्रेशर देखा। उससे पहले हमने अगर 2 दिन की बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल नीचे आया था और उसमें मार्केट ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था। अब अगर हमारे पास देखें तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो 1,68,800 के अराउंड ये सपोर्ट मौजूद है, और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप ये जो है ये फिगर बेशक ये आप फिगर अपने पास नोट कर लीजिए। 1,68,800 का लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, लेकिन ये डेली बेसिस पर ऑब्वियसली डेली बेसिस पर ये लेवल्स चेंज भी होते हैं। और अभी जो है हमारे पास ये लेवल आ रहा है, इस लेवल से नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो वो डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, जबकि 1,68,800 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो फिर मार्केट का पहला टारगेट जो है वो 176,000 होगा, और 176 को सस्टेन करने के बाद एक 80 का टारगेट बनेगा, और एक 80 से एक 90 तक फिर कोई ख़ास रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो एवरेज वॉल्यूम जो है वो देखने को मिला है। स्टॉकैस्टिक की बात करें तो क्रॉस ओवर जनरेट नीचे ज़रूर हुआ है, लेकिन जो बाइंग वाली एक सेलिंग प्रेशर की जो है आप देख सकते हैं लाइन जो है उसने अभी तक हमें क्लियरली इंडिकेशन नीचे की नहीं शो की। तो स्टिल मार्केट में लग रहा है ऐसा है कि बायर भी मौजूद है, और कौन बाइंग कर रहा है कौन सेलिंग कर रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। फीपीलीपी में 8 तारीख का फीपीलीपी है, 5वें महीने का, फ्राइडे का, और इसमें अगर हम देखें तो बैंक्स जो हैं वो नॉर्मल बहुत नॉर्मल $0.36 मिलियन की सेलिंग कर रहे हैं। ब्रोकर जो हैवी बाइंग पर था वो जो है वो सेलिंग पर आ चुका है, लेकिन कोशिश किया करें कि इनकी कॉल से थोड़ा सा हट के रहा करें, क्योंकि ये सिलेक्टिव आइटम्स में काम करते हैं, और जब हाउसेस ने खुद माल बेचना होता है तो वो आपको पिना देते हैं, और जब खुद लेना होता है तो आपको कहते हैं जी ये आप बेच दीजिए। और कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ अच्छी बाइंग कर रही हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स बहुत नॉर्मल सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स ने काफ़ी हैवी सेलिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन दोबारा से बाइंग पर जो है वो आए। इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी अच्छी बाइंग कर रहा है मार्केट में। 2 मेजर इदारे बाइंग पर मौजूद हैं, जिसमें कंपनीज़ और जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, और NBFC की भी जो है वो बाइंग मौजूद है, जबकि म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग पर हैं। अब देखें यहाँ पर अगर ऑल ऑफ द सेक्टर्स की बात करें जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है तो काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें कंपनीज़ की हैवी बाइंग है। बैंक्स दूसरा मेजर इदारा है, इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। NBFC बाइंग कर रहा है, और हैवी सेलिंग बाई इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स है, और ब्रोकर की सेलिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और उसकी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेन सेलर जो है इंडिविजुअल्स है, इसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर 2 मेन सेक्टर ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो आते हैं, और ये सेक्टर्स मूव कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स कुछ बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा बैंक्स और फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन कॉरपोरेट्स वो बाइंग कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये भी बैलेंस सेक्टर लग रहा है। कमर्शियल बैंक में कमर्शियल जो बैंक्स में उसमें ब्रोकर, फिर हम वही बात करेंगे कि इनकी बाइंग सेलिंग को आप कंसिडर नहीं कर सकते। मेजर सेलर इनमें फॉरेन कॉरपोरेट्स है, बाकी इंडिविजुअल्स के साथ बड़ी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज़ की है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र में एज सच वॉल्यूम उस तरह से नहीं है, डल रह सकता है अभी थोड़ा। और फूड एंड पर्सनल केयर में भी 2 ही बायर हैं, बाकी सारे सेलर हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा वेट कीजिए। मेन सेक्टर एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPLOGDC मारी, इसमें इंडिविजुअल बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, इनफैक्ट हैवी बाइंग कर रहा है। बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग पर है, और म्यूचुअल फंड्स का मेरा ख्याल है डायरेक्ट मार्केट में ये एडजस्टमेंट है बेसिकली। हम देख लेते हैं यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर आएगा डायरेक्ट मार्केट में इनकी, मेरा ख्याल है कि इनकी एडजस्टमेंट है, बाकी चलें बाद में देखते हैं इसको। अच्छा,
उसके बाद हम बात करते हैं जी मार्केटिंग कंपनीज़ की, पीएसओ, शेल वगैरह की। बहुत बैलेंस सेक्टर ये भी नज़र आ रहा है। कुछ बाइंग है, कुछ सेलिंग है, लेकिन काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं कि बैलेंस सेक्टर है। पावर जनरेशन में इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है और बाइंग पर जो है सिर्फ कंपनीज आई हैं और बैंक्स। तो इसमें अब आप एंट्री ले सकते हैं बड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत हद तक बैलेंस है, क्योंकि इसमें होल्डिंग पर ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन, और बाइंग पर जो है वो इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर जो है वो बाइंग पर। और टेक्सटाइल में भी ऐसा वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ जो है वो कॉल शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अब बताता चलूँ कि हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैसकार की कॉल थी थर्सडे वाले दिन, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो फ्राइडे को लिया है। तो थर्सडे को कॉल थी हमारी 225 पर करंट रेट पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 235 पर इसके टारगेट अचीव भी किया है। और उसके अलावा देखें तो हम आपको साथ लेवल्स भी देते हैं, टारगेट लेवल्स भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम खुद भी आपको ग्रुप में सेलिंग करा रहे होते हैं कि ये करंट रेट है, अब यहाँ पर इतना सेल कर दें। कई दफ़ा टारगेट से ऊपर भी लेके जाते हैं और कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो तो टारगेट से पहले भी सेलिंग करवा देते हैं। एफएफसी में आप देख सकते हैं हमने, अब हालांकि मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर भी बड़ा अच्छा नेगेटिव मार्केट में भी प्रॉफिट गेन किया है। और उसके अलावा नेट सोल की कॉल हमारी 28 अप्रैल को थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों टारगेट्स इसमें हिट हुए हैं। अब मार्केट नेगेटिव थी और उसमें भी हमने 140 के टारगेट को फ्राइडे वाले दिन जो है अचीव किया है। तो आप अगर हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, सेफ़ इनकम लेना चाहते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1-to-1 जिसमें 1-to-1 गाइड करते हैं, कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है, 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। 3500 पर मंथ है। इसी के लिए आप हमसे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स की पैकेज डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं 033132600002 पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और कॉल की तरफ चलता हूँ, पहले आपको बताता चलूँ, कोई भी सर्विस अगर आप हमारी आज लेते हैं सैटरडे संडे, आपको सेम टाइम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कोई भी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होगी, कुछ भी होगी, वो थ्रू आउट ग्रुप में शेयर किया जा रहा होता है, लेकिन आपका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे और आपके पास में सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में काम करना है, टेक्निकल्स को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए, इंस्टीट्यूशन की बाइंग को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए, ट्रेंड लाइन्स को देखते हुए, ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखते हुए, ये मेरे और आपके बस में है। तो अच्छे स्टॉक पर काम करें, सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में काम करें, अपने पैसे पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और बहुत, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, ब्रोकर से बचें। ठीक है, ब्रोकर नॉर्मली उन्हें आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपकी बड़ी ट्रेड चाहिए। वो आपको रुपए वाले स्टॉक में WTL में फंसा के बैठे होंगे आज तक, ASE में, ASL में, आयशा अमरेली, इस तरह के स्टॉक्स में, और इन्हीं में उनका फ़ायदा होता है। और आपको हमारे पास बहुत से ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जिसमें बुरे तरीके से लोग फंसे हुए हैं, और क्या जी ब्रोकर ने फंसाया हुआ। तो कोशिश कीजिए उन्हें अवॉइड कीजिए, अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए ताकि अच्छी अर्निंग कर सकें, चाहे जैसी भी मार्केट हो। सिस्टम लिमिटेड की कॉल जनरेट कर रहा हूँ। देखिए, अभी इसे आपने 150 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस रखें, करंट रेट पर बाइंग करें इसमें। और अगर लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो फिर 143 के स्टॉप लॉस के साथ आपने जो है वो फाइनल जाना है। 143 का स्टॉप लॉस मस्ट रखना है लॉन्ग पोजीशन के लिए। पहला टारगेट 156 है, 156 सस्टेन कर गया तो सेकंड 162 के पास इसे फिर रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसे सस्टेन करने के बाद ये 174 से 175 की रेंज में जाएगा। जब से 143 ब्रेक होने की सूरत में जो है वो नीचे जो है ये 139 और 139 लास्ट इसकी होप होगी, और उसके बाद ये 112 पर आ सकता है। तो इन लेवल्स को आपने मस्ट याद रखना है, समझना है। व्हाट्सएप कीजिए 0331326002 और हमारे साथ मिलके सेफ अर्निंग कीजिए ड्यूरिंग द मार्केट टाइम। लाइव कॉल्स लीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।